नमस्कार। आज तारीख 7 फरवरी, दिन बुधवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा सरकार। वाह भाई वाह। हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार 9 साल पहले बनी थी, तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये नारा तैयार किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त और भयमुक्त सरकार होगी हरियाणा की सरकार। 9 साल तक आप सब ने इस सरकार के क्रियाकलापों को देखा है। पहले के जो 5 साल थे, 2014 से 2019 तक के, वो बहुत अच्छे दिन बीते मनोहर सरकार के। हालांकि उस वक्त भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से कोई खत्म नहीं हो गया था। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास तो काफी किए गए थे, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार घटने की बजाय बढ़ता ही गया। 2019 के बाद जब दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने, तो उस वक्त बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन भी हो गया था। गठबंधन की सरकार बनी जो अब तक चल रही है। लेकिन इन 9 वर्षों में अगर आकलन करें तो हरियाणा में एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए हैं भ्रष्टाचार के। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने तो हरियाणा विधानसभा में कई बार उन घोटालों को गिनवाया भी है। और अब आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी पूरी तरह से मनोहर सरकार को आरोप लगाते हुए साफ तौर से कहा है कि यह भ्रष्टाचारी सरकार है। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से भ्रष्टाचार थे जो हुए इस सरकार में, और क्यों नहीं काबू कर पाई भ्रष्टाचार को ये सरकार? क्यों ये भ्रष्टाचार मुक्त और भयमुक्त का नारा दिया, और क्यों नहीं यह सफल हो पाया? इन सब सवालों पर हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उस विश्लेषण को सुनने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई शो करें और उसको वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, उसका आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो बताते हैं कि हरियाणा में पिछले 9 वर्षों में 9 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं, और एक के बाद एक ऐसे घोटाले हुए हैं कि करोड़ों के घोटाले, लाखों के घोटाले। और अब हाल ही में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र करनाल में ही सहकारिता विभाग में 100 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता का यह आरोप है कि ये 100 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। और उस घोटाले में जो शामिल रहे हैं उनको अभी तक पूरी तरह से पकड़ा नहीं गया है। हालांकि कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन
सहकारिता विभाग के तहत जो सहकारी समितियां थीं, उनके जो हरियाणा के विभिन्न जिलों में जो ऑफिस खुले थे वो ताले लगे हुए हैं 2 दिनों से। क्यों कि उनके रिकॉर्ड अधूरे हैं, कहीं के गायब हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों वो ताला लगाकर चले गए? इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। आपको बता दें कि हरियाणा में ये कोई नया घोटाला नहीं है। इससे पहले जब कोरोना काल आया था, लॉकडाउन जब हुआ था, तो उस वक़्त भी एक रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, जिसमें 64,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ की गई और जिनका कोई एनओसी भी नहीं दिया गया, बगैर एनओसी के रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। उसमें भी करीब 800 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी और कानूनगो वगैरह उसमें शामिल हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कितने पर कार्रवाई हुई है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सार्वजनिक किया गया है। राशन आवंटन घोटाले भी हुए हैं और बिजली घोटाले भी हुए हैं और पेपर लीक घोटाले हुए हैं, खनन घोटाले हुए हैं। इस तरह से अगर सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो और भी ऐसे कई घोटाले हुए हैं जो कि हरियाणा को पूरी तरह से बदनाम कर दिया गया है कि जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त सरकार का नारे को लेकर के जो सरकार पे सत्ता में आई थी, आज वो उसकी पूरी तरह से कलई खुल चुकी है। न भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और न ही भय खत्म हुआ है। हर तरफ चोरी, डकैती, बलात्कार, हर तरह के हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई किसी पे नकेल नहीं है। हालांकि आरोपियों की धरपकड़ की जाती रही है, लेकिन कोई किसी तरह का भय नहीं है और न ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। अब लोकसभा चुनाव भी सिर पर हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सवाल उठता है कि क्या अब फिर से कोई बीजेपी या जेजेपी कोई नया नारा लेकर चुनाव में उतरेगी? क्योंकि पिछले जो नारे थे वो सब खोखले साबित हो गए हैं। न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से सार्थक हुआ और न ही भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त सरकार का नारा सार्थक हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में बीजेपी फिर से सत्तारूढ़ हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? क्या मनोहर सरकार फिर से सत्तारूढ़ हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।